जय श्री राम सभी को। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम दिलशाद गार्डन में ऑनलाइन हो चुके हैं और आज तारीख हो गई है 23 अगस्त और दिन हो गया है इतवार का। तो दोस्तों, जितनी भी ये सेडान या प्राइम गाड़ी है ना, उन पे किसी पे भी उबर ने इंसेंटिव नहीं चला रखा है। उबर ने इंसेंटिव चला रखा है लेकिन सिर्फ वैगनार के लिए। जो छोटी गाड़ी है मिनी वाली, सिर्फ उसके लिए इसने अभी इंसेंटिव चला रखा है। करीब मैं 1 महीने से नोटिस कर रहा हूँ, करीब 1 महीने से इसने मुझे इंसेंटिव नहीं दिया। अच्छी बात है, नहीं दिया, कोई बात नहीं, मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब जब ये इंसेंटिव देता है काम की रेड मार देता है। फ़िलहाल ये मिनी गाड़ी पे इंसेंटिव दे रहा है। और दोस्तों, परसों मैं छुट्टी पे था, परसों मेरी कमर में दिक्कत हो गई थी, दर्द वगैरह हो गया था, तो मैं दवाई खा रहा हूँ अभी। कमर में दर्द है, वो बैठने की वजह से कमर की मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं। और कल मैं काम पे आया था, मैं 10 बजे 10:30 बजे करीब ऑनलाइन हो गया था और मैंने 2 बजे तक इंतज़ार करा। तो ऊबर ने कोई भी राइड ऐसी नहीं दी जिस राइड को मैं उठा के यहाँ से निकल सकूँ। 100 150 रुपये की राइड दे रहा है, वो भी एक एक स्टॉप के साथ। और टाइमिंग देखो, 150 रुपये की ड्यूटी का 50 मिनट का टाइम। इस ऊबर को शर्म नहीं आती इतनी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। इस ऊबर की बिल्कुल आंखें फूट चुकी हैं, ये बिल्कुल बेशरम हो गया है ड्राइवरों के लिए। इस बेशरम को ये समझ में नहीं आ रहा ड्राइवरों को क्या रेट देने हैं, ड्राइवरों को क्या काम देना है। बस इसको सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है। क्योंकि क्या है कि देखो, लाखों ड्राइवर हैं जो ऊबर चला रहे हैं, और ये जब तक अपनी औकात पे नहीं आएगा, जब तक ये नहीं सुधरेगा, जब तक कि ड्राइवर इसको चलाना बंद नहीं करेंगे। हालांकि मैं खुद खाली ऊबर चलाता हूँ, मेरे पास एक ही ऐप है, लेकिन जब सब इसको बंद कर देंगे तो हम भी इसको बंद कर देंगे। अभी रैपिडो को भी 24 तारीख तक का टाइम है, इसलिए हम रैपिडो भी अभी नहीं चला रहे हैं। और ओला तो खैर मैं शुरू से ही बहुत कम चलाता हूँ। मैं जब इस लाइन में आया था, मैंने जब भी ओला बहुत कम चलाया था। तो फिलहाल अभी ये है कि ऊबर ने काम धंधे की मट्टी पलीत कर रखी है, बिल्कुल बहुत गंदा काम कर रखा है इसने। ऊबर ने काम धंधा बिल्कुल नहीं दे रहा, रेट बिल्कुल नहीं दे रहा। एक एक घंटे की ड्यूटी के 200 250 रुपये देता है ये बेशरम। इस बंदे की बिल्कुल फूट गई हैं, समझ में नहीं आ रहा ये क्या करके मानेगा। बाहर विदेशों में भी इस बंदे की स्ट्राइक हो रही है, ऊबर की खूब स्ट्राइकें हो रही हैं, बाहर कई देशों में स्ट्राइक हो रही हैं, लेकिन इस बंदे को फिर भी शर्म नहीं आ रही कि मैं ड्राइवरों के साथ क्या कर रहा हूँ। बस इसको सिर्फ ड्राइवरों का शोषण करना आता है, ड्राइवरों का शोषण कर रहा है ये इस टाइम पूरा। इसको सिर्फ शोषण के अलावा इस टाइम कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब पता नहीं है दोस्तों कब जाके सुधरेगा, लेकिन क्या करें, हमें तो काम करना है। दिमाग में टेंशन रहती है कि अब गाड़ी किस्त जाएगी, अब गाड़ी के टैक्स जाएंगे, अब घर का खर्चा है, अब बच्चों की स्कूल की फीस है, अब ये है, अब वो है, दुनिया भर की टेंशनें होती हैं, लेकिन इस बेशरम को शर्म नहीं आ रही। खैर छोड़ो अब। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए MTS व्लॉग मोहित टैक्सी सर्विस। हम आपको देते रहेंगे पूरे दिन की अपडेट। ये देखो दोस्तों, मैं 10:30 बजे ऑनलाइन हुआ था, 10:30 बजे से दिलशाद गार्डन में बैठा हूँ। अब ये 11:40 पे हमारे पास राइड आई है रोहिणी की। तो अब ये रोहिणी की राइड जो हमने एक्सेप्ट कर ली है, और अब चलते हैं भैया को पिकअप के लिए, और भैया को पिकअप करके लेके निकलते हैं यहाँ से सीधा रोहिणी। और भैया को ड्रॉप करके बताते हैं आपको ऊबर हमें इस राइड में क्या फेयर देता है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है, और क्या हमको टाइम लगेगा रोहिणी पहुँचने में। तो दोस्तों, भैया को छोड़ दिया है हमने रोहिणी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊबर ने हमें क्या फेयर दिया है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और कितना हमको टाइम लगा है। ये देखो दोस्तों, 33 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, 1 घंटा हमको लगा है, और 413 रुपये हमें ऊबर ने दिए हैं। ठीक है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको ऊबर की हरकत। ये देखो, कैश कलेक्शन 251 रुपये, 413 रुपये की राइड में सवारी से 251 रुपये का बिल बनाया इसने, और बाकी पैसे इसने हमें अपनी जेब से दिए हैं। अब आप ये लगा लो सवारी के बारे में कितना सोच रहा है ये, सवारियों को कितना भला कर रहा है, और ड्राइवरों का खून चूस रहा है।
बढ़िया वाला शोषण कर रहा है ये दोस्तों। और अभी कोई और एप्लीकेशन इतनी बढ़िया है नहीं जो काम दे दे, तो बस ये अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी 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 चला रहा है, बस जोर जबरदस्ती चल रही है इसकी इसकी मनमानी बढ़िया। तो बताते हैं दोस्तों फिर आपको, यहाँ से हमें कहीं इधर उधर खाली जाना पड़ेगा या फिर यहीं से राइड मिलेगी। फ़िलहाल तो यहाँ करते हैं 5 मिनट इंतज़ार, फिर अपना रोहिणी में थोड़ा रोहिणी सेक्टर 13 की तरफ चलेंगे, क्योंकि यहाँ से इतना राइडें मिलती नहीं है। तो जैसा भी होगा हम आपको बताते हैं। ये देखो दोस्तों, करीब 15 मिनट हमने इंतज़ार करा है यहीं रोहिणी में, जहाँ से हमने सवारी छोड़ी थी, और हमारे पास राइड आई है वहीं से ही। और राइड आई है हमारे पास निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की। तो राइड तो खैर हमने एक्सेप्ट कर ली है, और हम जा रहे हैं भैया को पिकअप के लिए, और भैया को पिकअप करके लेके चलते हैं निज़ामुद्दीन, और फिर बताते हैं आपको इस राइड की डिटेल। ऊबर हमें क्या फेयर देता है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी, कितना हमको टाइम लगेगा। इसमें एक स्टॉप भी है, यही रोहिणी का है। तो बताते हैं दोस्तों फिर आपको अपडेट आगे। ये है दोस्तों हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमने मैडम को छोड़ दिया है, और अब हम आपको बताते हैं कि ऊबर ने हमें इस राइड में क्या फेयर दिया है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और क्या हमको टाइम लगा। ये देखो 43 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, 1 घंटा 46 मिनट का हमें टाइम लगा है, और 545 रुपये हमें इसमें ऊबर ने दिए हैं। ये राइड तो हमारे पास आई थी करीब 490 रुपये में, लेकिन 545 रुपये हमें इसलिए मिले हैं क्योंकि मैडम कुछ सामान भूल गई थी, तो वो सामान के लिए मैडम को वापस घर पे जाना पड़ा, तो हम मैडम को वापस घर पे लेके गए थे, उसकी वजह से थोड़ा सा पैसा बढ़ गया है। और अब दोस्तों यहाँ से निकलते हैं निज़ामुद्दीन से बाहर, क्योंकि राइड हमारे पास बज नहीं रही यहाँ पे। और अभी आपको मैं ट्रैफिक दिखाता हूँ बाहर निकलने का। ये देखो बाहर निकलने का पूरा ट्रैफिक जाम है। पूरा रास्ता पैक है बाहर निकलने के लिए। अभी हमारे पास राइड भी आई थी इंदिरापुरम की, हमने उठाई भी, लेकिन वो उठी नहीं। अब ये रास्ता कम से कम नहीं तो देखो 3 बज रहे हैं, ठीक है, कम से कम मेरे को 3:30 बज जाएंगे यहाँ से निकलने में। और हो सकता है 3:30 से भी ऊपर टाइम ना हो जाए, कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है। तो दोस्तों हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, और बाहर निकलते निकलते ही हमारे पास राइड आ गई नोएडा सेक्टर 120 की। और हमने मैडम को फ़ोन करके अपने पास बुला लिया था, क्योंकि रिटर्न हम जा नहीं सकते थे, ट्रैफिक ज़्यादा था। तो हमारे पास मैडम आ गई है, और मैडम को पिकअप करके अब लेके जा रहे हैं हम नोएडा सेक्टर 120। और मैडम को ड्रॉप करके बताते हैं आपको इस राइड की डिटेल। ऊबर हमें क्या फेयर देता है, कितना किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी, और हमें कितना टाइम लगेगा नोएडा सेक्टर 120 पहुंचने में। तो दोस्तों मैडम को हमने छोड़ दिया है नोएडा सेक्टर 120, और अब हम आपको दिखाते हैं कि ऊबर ने हमें क्या फेयर दिया है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, कितना हमको टाइम लगा है। ये देखो दोस्तों 20 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, 51 मिनट 39 सेकंड, यानी कि 52 मिनट का हमें टाइम लगा, और 280 रुपये हमें इसने ऊबर ने फेयर दिया है। और 280 रुपये से अलग हमें इसमें 120 रुपये यूपी का टैक्स भी मिला है। ये देखो दोस्तों 4:11 अब लग रही है भूख बहुत ज़ोर से, अब खाएंगे खाना। और यहाँ से देखते हैं दोस्तों कितनी देर में हमें राइड मिलेगी, और कहाँ की राइड मिलती है, आपको आगे की अपडेट बताते हैं फिर आपको। दोस्तों नोएडा 120 में मेरे को करीब 45 मिनट मैंने इंतज़ार करा, लेकिन नोएडा 120 में मेरे पास कोई भी राइड नहीं बजी। थक हार के मुझे नोएडा 75 की तरफ आना पड़ा है। और अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, देखो टाइम क्या हो रहा है। ये देखो 4:55 हो रही हैं, और अब आया हूँ मैं नोएडा सेक्टर 75। अब आप ये लगा लो कि दिन में भी 1-1 घंटा इस टाइम खाली बैठना पड़ रहा है, काम धाम इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बस बढ़िया वाली वाट लगा रखी है ऊबर ने। अब बस क्या बताएं आपको, काम धंधा बिल्कुल ख़राब कर रखा है। पता नहीं कितनी देर में राइड देगा ये, अब यहाँ कर रहे हैं इंतज़ार, कुछ नहीं पता कितनी देर में राइड मिलेगी,
और कहाँ की राइड मिलेगी। राइड तो बज रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 100 रुपये, 113 रुपये, 115 रुपये ये राइडें बज रही हैं, इससे ऊपर कोई राइड नहीं बज रही। अब 75 में आ गए हैं, अब देखते हैं यहाँ कहाँ की राइड बजती है यहाँ से। हालांकि अभी मेरे को आए हुए 5 मिनट हो गए, मेरे पास अभी तक कोई राइड बजी नहीं है। अगर कोई राइड बजती है तो मेरा हमारे मतलब की होगी, हम उठा के निकल जाएंगे और आपको अपडेट बता देंगे। ये देखो दोस्तों, टाइम हो गया है 5:30 और उबर ने अब जाकर हमें एक राइड दी है, वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती में उठाई है मैंने। नोएडा सेक्टर 18 DLF मॉल ऑफ इंडिया, क्योंकि मॉल से हमें दिल्ली की राइड मिल जाएगी या कहीं इधर उधर की राइड मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई राइड मिलेगी। और अब यहाँ से हमने ये राइड उठा ली है, अब हम जा रहे हैं भैया को पिकअप के लिए और भैया को ड्रॉप करते हैं DLF मॉल ऑफ इंडिया, और ड्रॉप करके बताते हैं आपको कि ऊबर हमें क्या फेयर देता है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी और कितना हमको टाइम लगता है। तो दोस्तों, भैया को छोड़ दिया हमने DLF मॉल ऑफ इंडिया, और अब हम आपको दिखाते हैं कि ऊबर ने हमें क्या फेयर दिया है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और कितना हमको टाइम लगा है। ये देखो 13.43, यानी कि करीब 14 किलोमीटर गाड़ी चली है हमारी, 30 मिनट का टाइम लगा है और 197 यानी कि 197 रुपये हमें ऊबर ने दिए हैं। और दोस्तों, अभी हम क्या है कि DLF मॉल ऑफ इंडिया पे ही इंतज़ार कर रहे हैं। ये रहा मॉल इधर, और बस राइडें आ तो रही हैं लेकिन बीप में आ रही हैं, कुछ यहाँ नेटवर्क की दिक्कत हो रही है और कुछ राइडें बीप में आ रही हैं जिसकी वजह से राइड उठ नहीं पा रही। और CNG हमारे पास इस टाइम ख़त्म है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास दिल्ली की राइड आ जाए तो हम दिल्ली जाकर अपना CNG ले लें। बाकी जैसा भी होगा आपको बताते हैं दोस्तों आगे की अपडेट, ऊबर भाई साहब क्या करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस टाइम आ चुका हूँ अपना पार्किंग में। मैं DLF मॉल ऑफ इंडिया पे था, वहाँ पर ये समझ लो कि राइडें बिल्कुल ना के बराबर, आधे घंटे में, 15 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, इस तरीके से राइड एक एक बज रही थी 100 150 रुपये वाली। कई ड्राइवर खड़े थे वहाँ साथ के, वो भी पूछ रहे थे, कह रहे यार उस्ताद जी काम दाम। कोई बोल रहा है कि भैया मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ, कोई बोल रहा 2 घंटे से खड़ा हूँ, कोई बोल रहा 2.5 घंटे से खड़ा हूँ। वो मेरे से कह रहा उस्ताद जी ड्यूटी दिलवा दो। मैंने क्या हो गया? कह रहा उस्ताद 1 बजे से खड़ा हूँ और 6 बज गए। अब आप ये लगा लो कि वो बंदा 1 बजे से खड़ा है, हालांकि गलती उसकी ये थी कि वो 1 बजे से वहीं खड़ा था, इधर उधर जा सकता था, काम कर सकता था जाके। लेकिन इस टाइम हालत ऐसी कर रखी है ऊबर ने, इतना गंदा मचा रखा है कि ड्राइवरों को सरवाइव करना इतना मुश्किल हो गया है, सर में दर्द हो रहा है इतना कि बस पूछो मत। लेकिन ऊबर को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इस बेशरम को बिल्कुल बेशरम हुआ पड़ा है इस टाइम। इस बंदे को जितनी गालियां दो उतनी कम है, जितना इस बंदे को उल्टा सीधा बोलो उतना कम है। लेकिन ये बंदा नहीं सुधरेगा। इस बंदे को बाहर विदेश में पूरे 8,000 करोड़ का जुर्माना लगा है, जो इसने बिना मतलब की आइडिया बंद कर देता है। ये पूरे 8,000 करोड़ का जुर्माना लगा है। इस बंदे को फिर भी शर्म नहीं है, पूरा बेशरम हो रहा है। वहाँ से नोएडा से आखिरकार मुझे खाली निकलना ही पड़ा। नोएडा से खाली निकल के मैं मयूर विहार गया, मयूर विहार में CNG ली, CNG लेके वहीं पर रुका। मैंने कहा चलो कुछ राइड देख लेते हैं, यहीं से बच जाते तो यहीं से कर लेंगे काम। लेकिन मयूर विहार में CNG लेने के बाद जब मैं रुका तो वहाँ पर भी मैंने आधे घंटे इंतजार करा, कहीं से कहीं तक कोई राइड नहीं बजी, एक भी राइड नहीं बजी, एक भी। इस टाइम बहुत दिमाग ख़राब कर रहा है ये, बहुत ज़्यादा। और रैपिडो हम चला नहीं सकते क्योंकि अभी 24 तारीख तक का टाइम दिया, कल 24 तारीख है। कल देखते हैं रैपिडो का क्या फ़ैसला है। अगर रैपिडो हमारे विजय भाई को अगर पैसे मुआवजा दे देता है तो ठीक है, वरना इस रैपिडो को परमानेंट बहिष्कार करेंगे और फिर अपना ओला का रिचार्ज करेंगे, फिर ओला में भी काम करेंगे। क्योंकि भाई जब ऊबर की औकात नहीं है देने की काम, तो ओला में रिचार्ज करेंगे, ओला और ऊबर दोनों चलाएंगे, कोई ना कोई तो काम देगा। अब ये दोनों ही काम नहीं देंगे तो बात अलग है। इस टाइम काम की मट्टी पली ज़्यादा कर रखी है इसने। ये लगा लो कि 2 दिन से एक तो छुट्टी हो रही है, घर खाली भेज दे रहा है ये, है ना। आज काम पे निकले, 200 रुपये की दिहाड़ी ली इसने, ड्राइवर भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है। अरे भाई जब 200 रुपये तूने अपनी दिहाड़ी ले ली तो ड्राइवरों को काम देने का हक किसका है? काम देने का हक भी तो तेरा है। काम कौन देगा? तेरे फरिश्ते आएंगे क्या काम देने?
या तेरे रिश्तेदार आएंगे? अरे भाई काम दे दे। ड्राइवर लोग सब परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग की दही बना रखी है। ऊबर सिर्फ एक तूने, रेट तू नहीं दे रहा, काम तू नहीं दे रहा, आइडिया तू बिना मतलब की बंद कर देता है। सवारी के एक कंप्लेंट पे आईडी बंद कर देगा, हम कंप्लेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से सवारियाँ ऐसी मिल रही हैं तेरी कि बहुत बढ़िया। इंटरसिटी में स्टेट टैक्स टोल टैक्स उनका जी इंक्लूड है। कल एक राइड उठा ली थी, घर आते आते खाली, वृंदावन की। मैडम कहती है कि भैया 2 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा जी क्या हुआ? मैडम कहती है भैया 2 मिनट रुको, वो ऐसा ना कि हम स्टेट टैक्स टोल टैक्स आपको अलग से नहीं देंगे। मैंने कहा जी अलग से नहीं दोगे? उन्होंने कहा जी क्यों? भैया वो तो इंक्लूड होता है। अब उस मैडम से ये पूछो, तुम्हारा बाप लग रहा है क्या ये ऊबर वाला, या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जो तुम्हें टोल टैक्स स्टेट टैक्स ये इंक्लूड दे देगा? हाँ भाई ऊबर भाई साहब तुम बता दो, वो मैडम तुम्हारी कोई रिश्तेदार लगती है क्या जिसको तुम स्टेट टैक्स टोल टैक्स इंटरसिटी में इंक्लूड दे रहे हो? अरे शर्म कर ले भाई, शर्म। बेच खाई है तेने शर्म, बिल्कुल बिल्कुल बेच खाई है। फूट गई है तेरी आंखें। 8,000 करोड़ का जुर्माना लग गया, फिर भी तेरे को शर्म नहीं आ रही? सुधर जा भाई, ड्राइवरों का हक मत मार। बहुत दिमाग खराब कर रखा तूने, दिमाग का पारा एकदम हाई हो रहा है। पूरा दिन हो गया और दिखाता हूँ दोस्तों अब मैं आपको काम आज का, क्या काम करवाया इसने ऊबर ने। ये देखो 1437 रुपये का काम हुआ है आज, ठीक है। और ये देखो 9.5 घंटे ऑनलाइन रही हैं, 9 घंटे 35 मिनट, 9.5 घंटे में 1437 रुपये का काम करवाया इस बेशरम ने। इसकी फूट रही है बिल्कुल। 1437 क्या 1440 मान लेते हैं हम। 1440 रुपये में 200 रुपये का निकालते हैं हम ऊबर का पास, ये बचे हमारे 1240 रुपये। और 1240 में से हम निकालते हैं 640 रुपये की हमारी आज की सीएनजी, ये बचे हमारे 600 रुपये। यानी कि 9.5 घंटे में आज हमने 600 रुपये कमाए हैं। सिर्फ 600 रुपये की अर्निंग करी आज और टैक्स लिया कुल 1। अब आप ये लगा लो इतनी काम की मट्टी पलीत हो रही है दोस्तों। अगर कोई नए ड्राइवर भाई अगर टैक्सी लाइन में आना चाह रहे हैं ना, तो भाई साहब हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है यार, अभी मत आना, बिल्कुल मत आना। और इन ओला उबर रैपिडो के भरोसे तो कभी मत आना, वरना टैक्सी लाइन में तो आप आने की भूल जाओ। अब तो आप ये समझ लो 12 लाख रुपए की या 15 लाख रुपए की जो गाड़ियां ले लेके घूम रहे हैं ना, अर्टिगा ये हमारी डिजायर, 90 100 रुपए की ड्यूटियां करनी पड़ रही हैं। यही काम रह गया अब, ओला उबर की यही औकात है अब इस टाइम फिलहाल तो, 90 रुपये 100 रुपये की पूरे दिन यही ड्यूटियां बजाते हैं बस। इससे बाहर इनकी औकात नहीं है, ना इनके पास काम है इससे बाहर। और दोस्तों बस अब क्या बताएं आपको, मूड तो ख़राब है। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग हमारी वीडियो को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए MTS व्लॉग मोहित टैक्सी सर्विस। और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम।